Hello students, welcome back to our channel NKC Learning Point. I hope you all are doing good. I'm your math teacher ज्योति राघव. So students start करते हैं आज की बोर्ड मंत्रा सीरीज की वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1, prove that tangent theta minus cot theta by sin theta upon sin theta cos theta is equals to secant square theta minus cosecant square theta is equals to tangent square theta minus cot square theta. सो देखिए बेटा, देर आर 3 पार्ट्स. यहाँ पे हमारे कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट के इक्वल प्रूव करेंगे, फिर हम सेकंड पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूव करेंगे. आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से करना है. पहले हम फर्स्ट को सेकंड के इक्वल प्रूव कर देंगे, फिर सेकंड को हम किसके इक्वल प्रूव करेंगे? थर्ड के इक्वल प्रूव करेंगे. सो देखिए फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है? टेंजेंट थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा. अब मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में आपको क्लियर ना हो कि हमें कैसे करना है, तो आप क्या करो, कंप्लीट क्वेश्चन को सबसे पहले साइन और कोस में चेंज कर दो. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कोई आइडेंटिटी बन रही है या फिर कोई और मेथड जिससे हमें इजीली आंसर मिल सके. ठीक है, क्या तो पहले ही डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी मिल रही है, बन रही है, तो वो अप्लाई कर दो. यदि फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को आप साइन और कोस में क्या कर दो? कन्वर्ट कर दो. सो देखिए यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट थीटा है. मैं टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकती हूँ बेटा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. और कोट थीटा को बस आपको फॉर्मूले लर्न रखने हैं. फॉर्मूले लर्न है तो आप ये सोचिए 50% क्वेश्चन आपको आता है. उसके बाद फिर आप कॉन्सेप्ट्स पे जब चलेंगे तो आपका 100% क्वेश्चन हो जाएगा. बट यदि क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले नहीं पता है ना, तो 50 क्या, आप तो कोई 1% क्वेश्चन को भी आगे सोल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है, सो जैसे अब यहाँ पता ही नहीं होता कि टेंजेंट को हम साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, तो हम कैसे सोल्व करते. सो टेंजेंट को मैंने लिखा साइन अपॉन कोस, कोट को मैंने लिखा कोस अपॉन साइन, और नीचे हमारा सेम साइन थीटा और कोस थीटा है. अब मैंने आपको बताया था नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? चेक करेंगे कोई फॉर्मूला बन रहा है. नो, यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बट एलसीएम लिया जा सकता है ऊपर. तो हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं. जब हमने न्यूमरेटर का एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आया बच्चे कोस थीटा साइन थीटा. क्या एलसीएम आ गया हमारे पास? कोस थीटा साइन थीटा. तो देखिए कोस से कोस कैंसिल और साइन की साइन से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा बच्चे? साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, यहां साइन से साइन कैंसिल, यहां क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा. और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? साइन थीटा कोस थीटा. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कौन है? 1 है. तो यहां जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और क्या होएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा. ये तो सेम रहेगा. अब डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल जब करते हैं तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर. सो 1 हमारा न्यूमरेटर बनेगा और डिनोमिनेटर में रहेगा बच्चे साइन थीटा कोस थीटा. सो देखिए अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की 1 से मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब यहां हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कंप्लीट हमारा प्रोडक्ट में है. सो साइन थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई, सो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा. फिर इनटू में कोस थीटा की कोस थीटा से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा. अब कुछ बच्चे तो देखते ही इतने खुश हो जाते हैं, वाओ कैंसिल, कॉस से कॉस, साइन से साइन. कुछ लिखेंगे 0, कुछ लिखेंगे 1, बट ऐसा नहीं हो सकता है. यहाँ माइनस में है, ये मल्टीप्लाई में होता तो कैंसिल हो जाता, बट ये माइनस में है. तो हम यहाँ क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रूव करना है उसकी तरफ चलते हैं. प्रूव हमें क्या करना है? सीकेंट स्क्वायर थीटा. सो सीकेंट को यदि हम कोस की फॉर्म में लिखें तो क्या होता है? 1 अपॉन कोस. इट मीन्स 1 अपॉन कोस यदि आ जाता है तो हम सीकेंट स्क्वायर थीटा ला सकते हैं. फिर माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा. कोसिकेंट हमारा रेसिप्रोकल होता है किसका? साइन का. तो यहां देखिए क्या किया बच्चे? न्यूमरेटर में हमारे पास जो वैल्यू है उन दोनों के नीचे इंडिविजुअली हम किसको ले जाते हैं? डिनोमिनेटर को ले जाते हैं. सो देखिए यहां थोड़ा सा आपको प्रूफ को करते हुए देख के चलना पड़ेगा.
अब ऐसा नहीं है कि आप कहोगे आपको कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चला, वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। मुझे ये पता था कि मुझे सीकेंट के लिए 1/cos चाहिए। 1/cos कैसे बनाऊं, तो यहाँ ये माइनस था, कट तो सकता नहीं, तो मैं इसके नीचे इंडिविजुअली, मैंने कहा था पहले थ्योरेटिकल सोच लेना क्वेश्चन को करने से पहले। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बन जाएगा 1/cos, और 1/cos हमारा क्या होता है सीकेंट, ठीक है। और यहां जब इसके नीचे लेके जाऊंगी कोस से कोस कैंसिल, 1/sin, और 1/sin हमारा क्या होता है कॉसिकेंट। तो हमें फाइनली हमारा आंसर मिल जाएगा। सो 1/cos को मैंने क्या लिखा बच्चे, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और 1/sin को मैंने क्या लिख दिया, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर, फर्स्ट को हमने सेकंड पार्ट के इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड हमारे पास ये है, अब हम थर्ड प्रूव करेंगे। लेकिन थर्ड में पहले प्रूव क्या करना है वो ध्यान से देखो। आपको चाहिए टेंजेंट और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप चेक कीजिए क्या हम इनको टेंजेंट और कॉट में लिख सकते हैं। आपके पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। पहले चेक करते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिससे हम इन दोनों को टेंजेंट और कोट में लिख सके। यस है हमारे पास। हम सीकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। कैसे, यहां मैं आपको करके बताती हूँ। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपका किसके इक्वल होता है बच्चे, 1 के। सो यदि यहां से आपको सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इट मीन्स मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह क्या वैल्यू रिप्लेस कर सकती हूँ, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आई होप इतना अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। ये माइनस हमने बिल्कुल सेम रखा। अब ऐसे ही कोसिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं क्या कोट में। तो देखिए एक और आइडेंटिटी आपको बताई गई थी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, 1 के इक्वल होगा। अब यहां से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये दोनों आइडेंटिटी, अब मैंने आपको पहले शुरू में फंडा क्लियर कर दिया था, आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो आप 1% भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो स्टार्टिंग से ही मैं आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। सो देखिए अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा विल रिमेन सेम। ये ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 से 1 हमारा कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा बच्चे टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। यही हमारा थर्ड पार्ट था, इज इक्वल्स टू थर्ड पार्ट, हैंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहले फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट के इक्वल प्रूव करेंगे, फिर सेकंड पार्ट को हम थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूव करेंगे। अंडरस्टैंड। सो यदि आपको फिर भी कोई आता है ना डाउट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ है, तो मैं उसको रिपीट कर दूंगी। बट आपके पास तो ऑप्शन है, आप इसको रिपीट करके भी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, prove that 1 plus cot theta minus cosecant theta into 1 plus tangent theta plus secant theta किसके इक्वल प्रूव करना है बेटा, हमें 2 के इक्वल प्रूव करना है। सो मैंने आपको जो बताया था, देखो पहले चेक करो कि कोई आइडेंटिटी बन रही है। नो, कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तो क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर देंगे। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, टेकिंग LHS। यहाँ पे ओनली हमारे पास 2 ही पार्ट है, LHS एंड RHS, तो हम यहाँ क्या करेंगे, टेकिंग LHS। तो चेंज करते हैं बेटा, कोट को क्या लिख सकते हैं हम, कोस अपॉन साइन। सो मैंने इसको लिखा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन, 1 विल रिमेन सेम। टेंजेंट को क्या लिखेंगे बेटा, साइन अपॉन कोस, प्लस सीकेंट को क्या लिखेंगे हम,
1 अपॉन कॉस थीटा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब यहां देखिए, आपको बताया गया था कि साइन कोस में चेंज करने के बाद आप देखो कोई आइडेंटिटी बन रही है। नहीं, अभी तो कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तो फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सो यहाँ पे दोनों पार्ट्स का हम इंडिविजुअली एलसीएम लेंगे। सो यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा, और यहाँ डिनोमिनेटर 1 है तो 1 इंटू साइन थीटा होके क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कोस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, क्या आ जाएगा, -1। सो यहां देखिए अब क्या होगा, कोस थीटा और 1, एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा। जब कोस थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, कोस थीटा। कोस थीटा की 1 से मल्टीप्लाई, कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल, साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, +1। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप चेक करिए कोई आइडेंटिटी बन रही है क्या, क्योंकि हमारा मेन क्या है कि आइडेंटिटीज बनाओ, सिंप्लीफाई करो। सो देखिए, यदि मैं इस कंप्लीट को a वैल्यू लेट कर लू, इसको b कर लू, तो a माइनस बी, सेम हेयर, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो a प्लस बी आइडेंटिटी बन सकती है हमारी a माइनस बी, बिकॉज साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहां पर भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा बिल्कुल सेम है। सो ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बिकॉज ये प्रोडक्ट में है। तो क्या आइडेंटिटी होती है बच्चे, a प्लस बी, यहां पर हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी बना रहे हैं। ये किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सो a कौन है हमारा यहाँ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और b कौन है हमारा यहाँ, 1। ठीक है, जब हमने न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई की तो आइडेंटिटी बन गई। अब डिनोमिनेटर्स की भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा की कोस थीटा से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा बच्चे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो बेटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो सकता है, तो होल स्क्वायर ओपन कर दो, क्या आ जाएगा, देखो a कौन है यहाँ पर, साइन। सो साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर b कौन है, कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, a इज साइन थीटा एंड b क्या है हमारा, कोस थीटा। साथ में 1 का स्क्वायर इज 1। आई एम रिपीटिंग, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साथ में चल रहा है -1 का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर इज 1, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास सेम वैल्यू रहेगी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है आपके पास, क्या वैल्यू होती है इसकी, 1। सो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 1, और साथ में क्या रहेगा, +2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साथ में चल रहा है -1, एंड डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है बच्चे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। डिनोमिनेटर क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा इंटू कोस थीटा से साइन थीटा इंटू कोस थीटा कैंसिल, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2। और जो हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड क्या थी, वो भी 2 थी, हैंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने जो आपको स्टेप्स बताए आपको वही फॉलो करने हैं। क्वेश्चन में यदि डायरेक्ट आपको देख के क्लियर हो रहा है कि हम इस तरह से राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं, तो वो स्टेप फॉलो करो। अदरवाइज आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझ में आता है तो उसको साइन कोस में चेंज करो, फिर चेक करो नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिटी है या फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाओगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। और मैथ्स में आपको स्टेप बाय स्टेप ही मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि दे विल चेक द आंसर, आंसर इज 2 या इट इज करेक्ट एंड गिव द मार्क्स, ऐसा नहीं होता है। वो स्टेप टू स्टेप आपके फर्स्ट स्टेप से देखना शुरू करेंगे बेटा। फॉर एग्जाम्पल आपने थर्ड स्टेप रॉन्ग कर दिया तो वहीं पे आपका क्वेश्चन रॉन्ग, फर्स्ट 2 स्टेप के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दिस इज अ प्लस पॉइंट, ये आपका प्लस पॉइंट होता है मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कभी भी क्वेश्चन नहीं क्लियर हो कि कैसे सॉल्व करना है तो उसको साइन कॉस में चेंज करके, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा थ्योरेटिकल जरूर सोचना है हमें कि हम जो स्टेप कर रहे हैं पहले उसकी माइंड में थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखना
कि क्या हम सही करने की सोच रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट यदि आप क्वेश्चन करने लग जाओगे तो वो आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, prove that 1 upon cosecant A minus cot A minus 1 upon sin A is equals to 1 upon sin A minus 1 upon cosecant A plus cot A। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही साइड्स को सिंप्लीफाई करने पड़े। जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ, डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, और ये क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं। जो 8.4 से रिलेटेड एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हैं वो आपके किस में आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में। ये आपके वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं या जिनके आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। सो आप यदि इनकी भी तैयारी लास्ट मोमेंट पे करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड मार्क्स। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम सबसे पहले एलएचएस साइड को लेके चलते हैं। टेकिंग एलएचएस 1 अपॉन कॉसिकेंट ए माइनस कोट ए माइनस 1 अपॉन साइन। क्या तो आप इसको 1 अपॉन साइन और कॉस अपॉन साइन करके सॉल्व करो, दोनों साइड्स आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। या फिर आप एक चीज देखिए, यदि मैं सिर्फ इस पार्ट को, इस टर्म को, देयर आर 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, मैं यदि फर्स्ट टर्म को सिर्फ क्या कर दूं, रेशनलाइजेशन कर दूं, तो देखिए क्या होगा, 1 अपॉन कॉसिकेंट ए माइनस कोट ए। मैं इसका रेशनलाइजेशन कर रही हूं, तो जब हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करें या न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। मैं यहाँ डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर रही हूं, तो माइनस है तो क्या आ जाएगा बच्चे, प्लस कॉसिकेंट ए प्लस कोट ए, और ये क्या हो गया, कॉसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस 1 अपॉन साइन को मैं यदि कॉसिकेंट की ही फॉर्म में चेंज कर दूं, बिकॉज पूरा क्वेश्चन कॉसिकेंट और कॉट में चल रहा है, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चे, कॉसिकेंट ए। ठीक है, अब देखिए कॉसिकेंट ए प्लस कोट ए की मल्टीप्लाई 1 से, सो क्या मिल जाएगा, कॉसिकेंट ए प्लस कोट ए, और डिनोमिनेटर में क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी बन जाएगी। ए माइनस बी ए प्लस बी किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए क्या है हमारा, कॉसिकेंट, सो कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, साथ में क्या चल रहा है, माइनस कॉसिकेंट ए। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आइडेंटिटी होती है आपको जो बताई गई थी स्टार्टिंग में, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल्स टू होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू तो क्या हो गई हमारी 1, सो क्या आ गया, कॉसिकेंट ए प्लस कोट ए। ये कंप्लीट तो हमारा क्या हो गया बच्चे 1, और साथ में क्या चल रहा है, माइनस कॉसिकेंट ए। सो देखिए प्लस कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए, ये कंप्लीट क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास क्या आंसर आ गया, कोट ए। आपके पास क्या आंसर आ गया लेफ्ट हैंड पार्ट का, कोट ए। सिमिलरली वी विल सॉल्व द राइट हैंड साइड। हम इसको राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है, टेकिंग आरएचएस, टेकिंग आरएचएस 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉसिकेंट ए प्लस कोट ए। सो यहां पर भी क्या करते हैं, 1 अपॉन साइन को तो हम चेंज कर देते हैं कॉसिकेंट ए में, और यहां अप्लाई कर देते हैं रेशनलाइजेशन, कॉसिकेंट ए प्लस कोट ए। डिनोमिनेटर का हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉसिकेंट ए माइनस कोट ए, अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉसिकेंट ए माइनस कोट ए। ठीक है, यहां देखिए डिनोमिनेटर में प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब कॉसिकेंट ए विल रिमेन सेम, कॉसिकेंट ए में कोई चेंज नहीं है। कॉसिकेंट ए माइनस कोट ए की मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, कॉसिकेंट ए माइनस कोट ए। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी क्या होती है, इज इक्वल्स टू 1। सो क्या आ जाएगा बच्चे, कॉसिकेंट ए विल रिमेन सेम। अब ये ब्रैकेट जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस कॉसिकेंट ए प्लस माइनस माइनस प्लस कोट ए, और इसके बाय में 1। सो कॉसिकेंट से कॉसिकेंट कैंसिल, क्योंकि 1 तो डिनोमिनेटर इसका है तो इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास बच्चे, कोट ए, क्या आ गया हमारे पास, इज इक्वल्स टू कोट ए। अब देखिए लेफ्ट हैंड का आंसर भी कोट ए है और राइट हैंड का आंसर भी क्या है, कोट ए है। तो एल एच एस साइड किसके इक्वल आ गई बच्चे, आर एच एस के। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। यदि आप इसको दूसरे मेथड से ट्राई करना चाहते हो तो आप इसको साइन कोस में चेंज करके भी ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली आपको उससे भी आंसर मिल जाएगा, बट थोड़ा सा लेंथी जा सकता है। तो समटाइम्स यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि क्वेश्चन को हम किसी और मेथड से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्या। मैंने यहाँ यही देखा कि कोसिकेंट माइनस कोट ए, यदि इनटू में कोसिकेंट ए प्लस कोट ए हो जाए तो डिनोमिनेटर तो इजिली 1 बन जाएगा, और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, हमारा कोसिकेंट हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल सोचना चाहिए, उसके बाद हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस बोर्ड मंत्रा सीरीज का बेनिफिट उठा सके और अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस अच्छे से कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।